कितना परमानंद है प्रभु प्रेम का अमृत तू कंठ में उतार ले, अंतर के नैन खोल के हे आत्मन निहार ले। मुमकिन नहीं कि पथ में मुश्किल तेरे ना आए, हिम्मत तुम्हारी तूफान को बनाए, एक आस बल भरोसे निज नाव को बार ले, अंतर के नैन खोल के हे आत्मन निहार ले। मन से है हारता जब सा प्रभु मन मीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मन के द्वारे प्रभु पधारे, तू जीवन सवार ले, अंतर के नैन खोल के हे आत्मन निहार ले। तू कौन है, आया है कहाँ, ये जरा विचार ले, अंतर के नैन खोल के हे आत्मन निहार ले। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को पिवासी के ऑडिटोरियम में पाने के लिए लाया है, जिसमें शीतलता है, शांति है, सुख है, आनंद है, प्रेम है। हमारा क्या नहीं है इस भट्टी की अग्नि में, वो हम सब ब्राह्मणों को अनुभव है, परंतु जितना तपते जाओ तपते जाओ तपते जाओ, उतना ही निखरते जाओ। बाहर की दुनिया में जो भी हो रहा है, लेकिन बाबा की दुनिया अर्थात ब्राह्मणों की दुनिया में जो चलता है वो हम देखते हैं, जो देखते हैं वो हम सुनते हैं, जो सुनते हैं वो हम करते, और जो हम करते हैं उससे विश्व परिवर्तन होता है। ठीक है, अनुभव करते हो। तो आज हम सभी ने सुबह प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरली सुनी। ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं और उन विशेषताओं की गहराई
बाबा ने हम सबको सुनाई। जिस ब्राह्मण की भी कारणे अकारणे, आज आपने 3 प्रकार से मुरली सुनी। एक है एफसीसी में, दूसरा है सन्मुख जो जहाँ क्लास करता है वहाँ, और तीसरा जो क्लास में भी नहीं जा पाते किसी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने अपने स्थान पर बैठ करके मुरली सुनी है, लिखी भी जरूर होगी और उसका अभी तक चिंतन भी जरूर करा होगा, क्योंकि मुरली ही ब्राह्मण जीवन की सांस है। मुरली ब्राह्मण जीवन का शक्ति है, अर्थात मुरली आज फिर हम सुबह गए 21 चरण तक, कितने ब्राह्मणों का शरीर में जन्म हुआ होगा और कितने ब्राह्मणों का ब्राह्मण जन्म नहीं हुआ होगा। तो मैं कभी भी जब मुरली पढ़ती हूँ तो कभी नहीं कहती हम बाबा की रिवाइज मुरली, हमारे लिए भी रिवाइज नहीं है, कोई भी मुरली हमारे लिए भी रिवाइज नहीं है, किसी के लिए भी रिवाइज नहीं है। रिवाइज उसको कहेंगे जो हमने पहले धारण कर लिया और हमें याद हो। स्कूल कॉलेज में बच्चे कोर्स को रिवाइज करते हैं जब उनको प्रिपरेशन लीव मिलता है। हमें भी ये कोरोना पीरियड में प्रिपरेशन लीव मिला है। जो कुछ अभी हमने बाबा से पाया है, जो सुना है, जो अपने अपनी डायरियों में लिखा है, जो अपने अपने मोबाइल में सेव किया है, उसको रिवाइज करने के लिए पीरियड हमको मिला है। ठीक है, सब समझते हो, सब समझते हो। देखो हम उस पीरियड का कितना लाभ ले रहे हैं, वो हमें देखने का है। तो आज हम गए थे सुबह 21 में बैठ करके 87 में गए थे, लेकिन अभी बाबा के वह महावाक्य साकार होते जा रहे हैं। बच्चे जो आदि में हुआ वो अंत में होगा और उससे भी अच्छा होगा। तो अब क्या समझ, सबका अपना अपना समझ है। कोई समझते थे आदि में दादियों को बहुत साक्षात्कार हुआ, दादियां साक्षात्कार से निश्चय बुद्धि बनी, अंत में भी साक्षात्कार होगा। तो सब पूछते हैं हम लोगों से, कहते बहन जी अभी तो अंत का समय आ गया, साक्षात्कार तो होता नहीं। मैंने कहा आप निश्चय बुद्धि नहीं हो क्या? अब जब आप कहते हो साक्षात्कार से निश्चय बुद्धि बने, तो आप निश्चय बुद्धि नहीं हो क्या? अभी बनोगे, बनोगे तो करोगे कब? तो जो कुछ आदि में हुआ रिपीट होगा, लेकिन उसका रूपरेखा चेंज होगा। वो हमें समझने का है कि कैसे उसकी रूपरेखा चेंज होगी। सिर्फ दादियों को साक्षात्कार नहीं हुआ, साक्षात्कार से कोई एक भी निश्चय बुद्धि नहीं बना, क्योंकि जिनका ज्यादा साक्षात्कार का पाठ था वो ज्यादा ही भागंती हुए। अब 400 से 200 रह गए, 50% हो गए। साक्षात्कार से निश्चय बुद्धि अगर होते थे तो आज 400 के 400 होते थे, ठीक नहीं? तो उसका कोई कारण नहीं, निश्चय किसी कारण से नहीं होता। निश्चय का आधार अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर होने के कारण से अनुभव, और वो अनुभव जैसे रक्त में कोई चीज चली जाती है तो उसको निकालने में बड़ी असुविधा होती है। शुगर चली जाती है रक्त में, जीवन भर इंजेक्शन लेते रहो, दवाई खाते रहो, परहेज करते रहो, निकलता है? कुछ भी नहीं निकलता है। ठीक इसी प्रकार से स्थिति आए, परिस्थिति आए, स्वयं द्वारा आए, व्यक्ति द्वारा आए, प्रकृति द्वारा आए, राजनीति द्वारा आए, किसी भी द्वारा, अर्थनीति द्वारा आए, किसी भी द्वारा आए, लेकिन बाबा से पाया हुआ हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई हमारे अंदर से निकाल नहीं सकता, हमें भुला नहीं सकता। ये जो स्थिति हमारी दादियों की बनी, अभी हमें उसका रिपीटेशन करना है। दादियां उस स्थिति को बनाने के बाद
अभी उसी स्थिति के आधार पर और इतने लंबे सेवा के समय के आधार पर, सेवा की शक्ति, दुआएं और अनुभव के आधार पर अभी भी सेवा करते हैं, लेकिन वो सेवा का रूप अलग था। तो आज हम 87 से और कितना पीछे जाना चाहते हो? 36 में जाना चाहते हो? 36 में जाएंगे, कोई चीज स्पष्ट नहीं थी और जो था वो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम इतना बैक में नहीं जाएंगे। जो चीज आप समझ सके, ले सके, उसको जीवन में ला सके और उसके द्वारा औरों को दे सके। आज हम 45 में जाएंगे, 45-46 में जाएंगे, चलेंगे सब? तो सब उतना बैठ जाओ। किस किस का जन्म 45 में शरीर का हो गया था? हाथ खड़ा करो। 1945 में मेरा जन्म हुआ, ठीक है? तब कुछ आंख ही खोजी थी धरा पर, कुछ तो देखा नहीं था, मतलब कुछ तो समझ नहीं सकते थे। तो आप सबका तो जरूर मैं समझती हूँ, सब मेरे से यहाँ छोटे बैठे शरीर की आयु में, वैसे बड़े हो सकते हो, बुद्धि बड़ी है, लेकिन सब बाद में जन्मे, ठीक है? 87 के बाद 87 में किसका जन्म और शरीर का जन्म? हाथ खड़ा करो। 87 नहीं, आत्मा का नहीं, शरीर 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 की आयु अपनी दिखाओ, देखो और आप अपनी जन्म तिथि को याद करो। हाँ देखो कितने शारीरिक जन्म लेने वाले भी 87 में है। नहीं, शारीरिक जन्म लेने वाले भी, समझे क्या? शरीर ये पुतला जब पैदा हुआ, समझ भाई, आत्मा ने जब ज्ञान दिया वो नहीं, पुतला जब पैदा हुआ, शरीर जब पैदा हुआ, धरा पर जब आप आए माँ के पास से, ठीक है? तो देखो बाबा की कमाल है। साक्षात्कार तो पीछे होंगे, क्या सिर्फ दादियां ही फरिश्ता बन के गई हैं और सेवा करेंगे, हम सब नहीं करेंगे क्या? दादियां कैसे इस स्टेज पर पहुंची, बाबा बैकबोन करके चलाए और वो सन्मुख बैठ करके एकजुट होकर के अनेक शरीर एक प्राण होकर के हमारी दादियां चली और किसी ने भी दादियों को पुरुषार्थ करते नहीं देखा। जैसे दादियां कहती हैं, हमने ब्रह्मा बाबा को कभी पुरुषार्थ करते नहीं देखा। ब्रह्मा बाबा जैसे बना बनाया था, आज बाबा काम को लोग को जीता है कि मोह को कि आलस से क्या अलविदापन, शरीर की आयु अनुसार आदत से भी आना चाहिए, अलविदापन भी आना चाहिए। क्योंकि 60 साल के बाद स्थूल स्थिति होना शुरू हो जाती है, इसलिए आलस से आता है, इसलिए अलविदापन आता है। और बाबा तो 60 साल में बिल्कुल जवान यंग चेतन हो गया, मेमोरी कितनी अच्छी हो गई, 11 बजे सो करके 2 बजे उठता था। कितने घंटे सोया? 4 घंटा। काम कितने घंटे किया? 24 घंटे में 20 घंटा। स्थूल और सूक्ष्म हम अपने आप से पूछे, हमने बाबा को कहाँ तक समझा है? सूक्ष्म में नहीं समझा, स्थूल में तो समझो, ठीक नहीं? तो आज हम चारों तरफ से फोन आए, हमारे अपने जोन से भी आए, बाहर से भी आए, वो भी इस एफसीसी को ज्वाइन करके बाहर वाले भी सुन रहे हैं कि दीदी मुरलियां तो बहुत सुनी, साकार बाबा की भी सुनी, मम्मा की भी सुनी, अव्यक्त बाबा की भी सुनी, दादियों की क्लास भी मुरली जैसी ही है, दादियां भी तो मुरली से ही सुनाती है ना, तो दादियों की क्लास भी सुनी, लेकिन 14 तारीख की मुरली जैसी कभी नहीं सुनी। तो क्या लगा आपको 14 तारीख की मुरली सुन करके? तो वो कहते वो समझ नहीं आया। मैंने क्या, हाँ 14 तारीख की मुरली में मम्मा की मुरली, साकार मुरली और धारणा क्लास या मुरली, जो कुछ मुरली तो हम बाबा की बोलते और तो किसी की नहीं बोलते, मम्मा और बाबा की मुरली अभी बोलते हैं। सारों का सार 14 तारीख की मुरली में,
जस्ट इसकी छोटी सी, डिटेल में नहीं जाएंगे, टाइम भी जाएगा, बातें भी जाएंगी, बुद्धि भी इधर उधर जाएगी। इसकी छोटी सी पूरा एकदम बाबा ने नया संसार रचने के लिए सब कुछ नया कर दिया। ज्ञान नया, ज्ञान में चलने के नियम नए, परिवार के नियम नए, परिवार नया, सभ्यता नई, संस्कृति नई, साहित्य नया। क्यों? बाबा जब दफा 144 को क्या बोलते हैं, जब वो लगा 144 लगा, तो बाबा क्या करेगा? शिव बाबा ऑलमाइटी ब्रह्मा बाबा में आएगा। बाबा लिखता था, वो लिख करके ऊपर जिसको शिव बाबा बोलता था उसका नाम लिख करके वो मुरली आ जाती थी, वो कागज एक दिन पहले आएगी, वो उस पर चिंतन करेगी, चिंतन करके फिर वो मुरली सुनाएगी। कभी मम्मा के नाम पर आती थी, कभी दादी के नाम पर, किसी किसी के नाम पर आती थी। क्यों? हम सब इकट्ठे हो सकते थे, भाई बहने इकट्ठे हो सकते थे। बाबा सबके बीच में, 5 लोगों से ज्यादा के बीच में बाबा नहीं जा सकता था। ऐसी परिस्थिति में भी ज्ञान बंद नहीं हुआ जिस दिन से शिव बाबा का अवतरण हुआ। ठीक हुआ। और उसके पश्चात जब ये सिस्टम पूरा माना, ये सब पूरा हो गया, पूरा माना शांति हो गई एकदम से, और कुछ अशांति नहीं रही, नॉर्मली दिनचर्या चलने लगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान होने, पाकिस्तान हिंदुस्तान तो 1947 में हुआ, लेकिन ब्रह्मा बाबा को और आगे चलने के लिए और गहराई में जाकर के धारणा करने के लिए और गहराई में जाकर के इस जीवन का अनुभव करने के लिए, भविष्य और वर्तमान का अनुभव करने के लिए मम्मा और बाबा को कुछ कुछ अंदर में संकल्प होते थे, कुछ कुछ अंदर में संकल्प। तो यज्ञ में शिव बाबा ने एक बहन जिसको हम संदेशी बोलते थे, संदेशी दादी नहीं, हमारी उड़ीसा के संदेशी, जो ट्रांस में जाए संदेश लेकर के आए, उसको संदेशी बोलते थे। तो वो बहन जो थी, उसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, वो बहन जो थी बाबा ने उसको मुकर्रर किया। ऑलमाइटी ने, शिव बाबा ने कहा, दोनों को, मम्मा और बाबा को बोला, तुमको कभी भी कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, ऑलमाइटी को बुलाओ, ऑलमाइटी आकर के तुमको बताएगा। तो बाबा मैसेज भेजता था उस बहन के द्वारा, मम्मा, बाबा और ईशु दादी, अभी ना दादी कहते हैं, वो शॉर्ट हैंड में लिखती थी। बाबा ने उसको शॉर्ट हैंड लिखवाया था, सिखाया था मुरली लिखने के लिए। तब बाद में ना डिटेल लिखी जाएगी, तब तो टाइप नहीं था, कुछ नहीं था, हाथ से मुरली लिखी जाती थी, फिर प्रिंट होकर के थोड़ी सी आती थी, माना लिप्त होकर के, सैटर स्टाइल होकर के। इतनी पुरानी बात है। उस समय जो कुछ बाबा को जवाब, ऑलमाइटी को, शिव बाबा को जवाब देना होता था, ऐसी मुरलियों के थ्रू जवाब देता था। कैसी मुरली आपने सुनी ना 14 तारीख की, तो कईयों को फोन आया, बेटी ऐसी मुरली तो कभी नहीं आई है, ये क्या मुरली है, ये किसकी मुरली है? मैंने कहा हर मुरली बाबा की। मुरली माना बाबा, हम इतना जानते हैं। और व्यक्ति को टाइप करके अपने नाम से भेजते, उसको आप मुरली नहीं समझ। इसमें किसी का नाम है? ऑलमाइटी है, ब्रह्मा बाबा है। मम्मा की मुरली पर लिखा रहता है मातेश्वरी जी के महावाक्य, लिखा नहीं रहता। अव्यक्त मुरली पर लिखा रहता है अव्यक्त बाप दादा। इस मुरली पर लिखा रहता है बाप दादा मधुबन। ऐसे नहीं, हर चीज के ऊपर हेडिंग रहता है। तो उस समय जब बाबा बेचता था और ऑलमाइटी की प्रवेशता होती थी, उस बहन में ऑलमाइटी प्रवेश करते थे, फिर सुनाते थे। तो आप सबने 1 घंटे में सुनी है, इतनी चीज तो नहीं नोट करी होगी, लेकिन आपने भी दोबारा अगर इसको जेरॉक्स करके पढ़ा हो कि मोबाइल से पढ़ा हो, मैं नहीं जानती हूँ इस चीज को। इस मुरली के अंदर 12 टॉपिक है, माना ऐसी 12 डीप पॉइंट है जिसको 1 घंटे के लिए एक पॉइंट पर 1 घंटा क्लास कराया जा सकता है। लेकिन आज बोला तो चलो ठीक है,
इस एफसीसी में बाहर भी बहुत लोग सुन रहे हैं, हमारी बहनें भी सुन रही हैं, तो करा देते हैं। लेकिन लक्ष्य रखा है, आज तो जितना समझा सकेंगे हम समझेंगे। हम माना हम सब आ जाते, खाली आप नहीं, हम सब इसमें आ जाते। समझेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, लिखेंगे जो लिख सकते हैं अपने चिंतन अनुसार, फिर इस पर पुरुषार्थ करेंगे, खुद को बनाएंगे। ठीक है, तैयार हो? सब खुद को बनाने के लिए तैयार हो? बाप समान बनाने के लिए हाथ खड़ा करो। सब अपने आप को बाप समान बनाने को तैयार हो? ठीक है, जो नहीं तैयार है उसकी भी खुशी, वो भी अच्छा, जो बनाएंगे वो भी अच्छा। ठीक है, चलो आज मैं मुरली का सार नहीं पढ़ूंगी, क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट बाबा के महावाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, वो तो आप सबने लिखा है, पढ़ा है, वहां पर नहीं जाएंगे। है ये 14/4, लेकिन इसकी जैसे अव्यक्त बाप दादा की मुरली में ओरिजिनल डेट आती है, इसमें ओरिजिनल डेट नहीं आई है और आने भी नहीं चाहिए, नहीं तो कहाँ जाकर के किस किस को सब वैरायटी होते हैं ना, कहाँ कहाँ संकल्प चलेगा। तो इसके अंदर ओरिजिनल डेट आई है। ओम शांति। इस मुरली की पहली पॉइंट है अंतर्मुखता, दूसरी पॉइंट है मूर्ति, माना अपने को मंदिर की चैतन्य मूर्ति बना, मूर्ति में जितने गुण हैं। इस प्रकार से अलग अलग ऐसे 14 पॉइंट है इसके अंदर, 14 के ऊपर बाबा ने समझाया। तो आज 1, 2, 3 जितना भी 1 घंटे में होगा उतने में हम इसको सुनेंगे। रीडिंग करने से कुछ फायदा नहीं, समझाने से कुछ फायदा नहीं। फिर प्रति रविवार एक क्लास आएगी। ठीक है, सब रेडी? सब एफसीसी ये उसका हमारे पीवासी चैनल से क्लास सुनेंगे। चलिए लाइन पढ़ेंगे, अंडरलाइन कराएंगे, और आप भी बुद्धि के अंदर और डायरी के अंदर अंडरलाइन करेंगे, फिर लाइफ में अंडरलाइन करेंगे। याद इसको, मुरली को सुनो और देखो यज्ञ के इतिहास से वन की काठी कहाँ से आके एक जगह जमा हुए, फिर वहां से भारत में आए, फिर बाबा व्यक्त हुआ। सबने इन मुरलियों को धारण करके एकजुट होकर के विश्व में संस्था को प्रत्यक्ष कर दिया। खाली एक ही काम रह गया, ब्रह्मा भी प्रत्यक्ष हो गया, खाली एक ही काम रह गया, निराकार। पहले ब्रह्मा को गाली देते थे, अभी पूजन करते हैं, नमस्कार करते हैं। कोई नहीं जो अभी ब्रह्मा को गाली देने वाला होगा, एक भी नहीं होगा। अभी सिर्फ हमें निराकार को प्रत्यक्ष करना है कि सबका यही है, यही है, यही है। उतना काम हमारे लिए रहा, सारा काम कर दिया बाबा ने और दादियों ने, एक छोटा सा काम हमारे लिए रखा है। ठीक है, चलिए ओम शांति। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को, सब पुरुषार्थी है ना, हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी, अवश्य धारण करनी है। क्यों? ब्राह्मण जीवन में क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम अपने अंदर में नहीं जाएंगे तब तक हमें मुरली समझ भी नहीं आई। हमारे अंदर से इच्छा पैदा होना चाहिए कि आत्मा की जो क्वालिटी है वो मेरे कर्म में आए। वो इच्छा, जिसकी ये इच्छा पैदा होगी वही ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर में जाए। आत्मा की जो ज्ञान सहित बाबा ने हमको क्वालिटी बताई, हमारे नॉलेज में सबको है। दादियों को तो उस समय सारी क्वालिटी भी नहीं बताई थी, लेकिन जो सुनाता जाता था दादियां समझती थी, ये भी आत्मा की क्वालिटी है, ये भी आत्मा की। बाबा भी समझता था, मम्मा भी समझता, दोनों समझते थे। ये आत्मा को, इसलिए बाबा कहता है अंतर्मुखी बन, क्या करो? पहले अपने अंदर में जाकर के देखो मैं कौन हूँ, वो मुझे निश्चय है। अगर मुझे निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ? कला पहले वाली ब्राह्मण आत्मा हूँ। ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण? मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण?
सर्वोत्तम ब्राह्मण। ब्राह्मण भी देखो, इतने तो ब्राह्मण है, लेकिन सर्वोत्तम ब्राह्मण, मुखवंशावली ब्राह्मण, संगमयुगी ब्राह्मण, डायरेक्ट ब्रह्मा से पैदा हुआ ब्राह्मण। इसके ऊपर मम्मा बहुत अच्छा सुनाती थी, अंतर्मुखता के ऊपर ब्राह्मण के कितने रूप हैं वो अपनी बुद्धि में लाओ, तब तुम समझो कि मैं अंतर्मुखी हूँ। अगर ब्राह्मण के रूप बुद्धि में नहीं लाते, स्वरूप कैसे बनो? रूप को बुद्धि में लाओ और स्वरूप बनो, ठीक है? तो हर एक पुरुषार्थी बच्चा पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी। देखो अपने आप से पूछो, जरूरत है? महसूस करते हैं? अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। पूरी भाषा चेंज है, साकार की भाषा नहीं, अव्यक्त की भाषा नहीं, मम्मा की भाषा नहीं, ये ऑलमाइटी की भाषा पूरी चेंज है। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। अभी लिखो, जिन्होंने लिखा है और मत लिखो, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिखो। क्यों जरूरत है अंतर्मुखता की? क्या कल्याण समाया हुआ है अंतर्मुखता में? अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त, चार गुण सुनाए बाबा ने, इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। अब हमें देखना है अंतर्मुखता से अचल कैसे बनते हैं। जितना हम अंदर में जाएंगे, अपनी गहराई में जाएंगे, तो हमें हमारी फाइनल स्टेज पता चलेगी। और फाइनल स्टेज हमारी है संपूर्ण स्टेज। जो कोई भी अपूर्ण चीज होती है वही हलचल होती है। अगर किसी गागर के अंदर आधा पानी है वो भी उछलेगा, भरा हुआ होगा तो नहीं उछलेगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आधा ज्ञान है, किसी भी चीज का हो, दुनिया का हो, भक्ति का हो, ये हो, वो भी बहुत उछलेगा। मैं कुछ हूं। कोई भी अपूर्ण चीज हलचल पैदा करती है और अपूर्णता का कारण है बाह्य मुक्ता। अपूर्णता का कारण है बाह्य मुक्ता। और जो बाह्य मुखी होगी, अंतर्मुखी नहीं होगा, उसमें रियलाइजेशन पावर नहीं होगी। अपनी कमी उसे कभी नहीं दिखाई दे। संगठन के साथ वो कभी चलने को तैयार नहीं होगा। जो मेरी इच्छा वही संगठन में होना चाहिए। हो सकता है जैसे समय प्रमाण एफसीसी चालू करना, मानो चालू किया है, ये मधुबन के परमिशन मिली है, परिस्थिति को देखते हुए। कईयों को नहीं चाहिए, लेकिन जो समझानी मिलती है, जो संगठन का बल मिलता है, आप जिसमें भी पढ़ो वो मिलेगा। हाँ, आपका नियम पूरा हो जाएगा। ब्राह्मण है, मुद्दी जरूर सुननी है, जरूर पढ़नी है, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। मिलता है तभी तो बाबा ने सेंटर खोले हैं, क्लासेस चालू करी हैं। किस लिए खोले? समझ में आया ना? तो सबसे बड़ी फायदा क्या है अंतर्मुखता का? हर बात हलचल, मतलब संकल्प बहुत कम हो जाएंगे। जिसके संकल्प कम हो जाएंगे उसकी बुद्धि और नहीं चलेगी। ज्यादा मन चलेगा तो बुद्धि और चलेगी। ये डेट ना करूंगी, ये डेट ना करूंगी। तो अचल स्थिति माना वह स्थिति कि जिससे मुझे कोई डगमग ना कर सके। अंतर्मुख होकर के जो खुद के लिए निर्णय करेंगे, क्या निर्णय करेंगे? मुझे कैसे भी शांत रहना। व्यक्ति के द्वारा परिस्थिति आए या प्रकृति द्वारा आए या अपने पुराने संस्कारों द्वारा आए या अपने हिसाब किताब द्वारा आए। मेरा किसी से हिसाब किताब रहा हुआ है, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आज वो मेरे ऊपर बिना मतलब के लिए पेपर बन के आया। परंतु जो अंतर्मुखी होगा वो कहेगा ये मेरा कर्म है, ये मेरी स्त्री है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है,
मेरा पार्टनर है, वो कभी उसके अंदर नहीं है। उसको क्या आएगा? ये मेरा कर्म है, इसलिए मुझे कर्म को कर्म से ही काटना है। कैसे काटना है? वो बोलेगा मुझे सुनना, वो बोला और मैं बोला, कटेगा नहीं, बढ़ेगा। वो बोलेगा मुझे सुन, मुझे समाना है, मुझे व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने, नेगेटिव संकल्प नहीं चलाने, वर्णन नहीं करना है, मन में दुख भी नहीं करना है, क्योंकि मैं भरपूर हो रही हूं। किससे? गुणों से। सहन शक्ति, मुस्कुराहट, जितने गुण भी अंतर्मुक्ता में आ सकते। तो ये क्या करता है हमारे को अंतर्मुक्ता? पहले तो बात अंदर को देखने का सिखाता है। अचल स्थिर माना, बिना सोचे बोलेगा नहीं, बिना सोचे करेगा नहीं। पहले सोचेगा, फिर तोलेगा, माना निर्णय करेगा, फिर करेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? स्थिर। स्थिर माना ऐसे समझ लीजिए, हिमालय को कैसे देखते हो? हिमालय अपने में स्थिर है, हलचल होता है, स्थिर है ना। ठीक ऐसे ही हिमालय जैसी स्थिर अर्थात अचल अडोल स्थिति आत्मा की बन जाएगी। अगर ये स्थिति हमारे बाबा मम्मा और दादियों की नहीं होती थी तो हम और आप यहाँ नहीं होते थे। जो कुछ भी पेपर आता है, हम तो यही सोचती हूँ कि मम्मा बाबा से ज्यादा नहीं, मम्मा बाबा से कमी। हम तो कहते थे मम्मा बाबा और बाबा बैठा हुआ है। मम्मा बाबा किसको कहते थे? वो तो कहेंगे एक ही ऑलमाइटी बैठा हुआ है। लेकिन हमारे ऊपर तो दादी, दीदी, मम्मा, बाबा और ऑलमाइटी ऊपर। तो हमें तो कितनी शक्ति है, कितना सहयोग है, कितना साहस है, कितने अनुभव है हमारे पास। ठीक नहीं? समझ रहे हैं ना बाबा की बात को? तो बाबा कितना अच्छा, अचल स्थिर, कुछ देखने की जरूरत नहीं, किसी से राय लेकर के निर्णय करने की जरूरत नहीं, सब अच्छा ही है। जो हुआ था वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, जो कल होगा उससे भी अच्छा होगा। स्थिर हो गए। बुराई में हलचल है, अच्छाई में स्थिरता है। तीसरा क्या मिलता है अंतर्मुक्ता से? धैर्यवत। अब इस शब्द को समझो, धैर्यवान अलग चीज है, धैर्यता अलग चीज है, धैर्यवत अलग। एक के ही तीन रूप है। अब एग्जाम्पल छोटा सा देती हूं। जैसे प्यार, प्रेम, स्नेह। आपसे तो कहेंगे एक ही बात है, बच्चे से पूछो वो भी कहेगा एक ही बात है, हमसे पूछो हम कहेंगे नहीं तीन बात। अभी कैसे? प्यार, प्रेम, स्नेह, तीनों ही अक्षर अढ़ाई अक्षर। अढ़ाई माना दो और आधा। प्रेम में रे आधा है, स्नेह में से आधा है, प्यार में पे आधा। प्यार बच्चों से होता है, प्रेम प्रभु से होता है। क्योंकि जो देहधारियों का प्रेम है वो विकार बन जाता है। देवताओं को भी आपस में प्यार था, किसलिए? वो प्रभु की मिली हुई देन थी। प्रभु की मिली हुई देन क्या थी? आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति अपने आप बन गई थी क्या हमारी? आत्मिक स्थिति प्रभु ने बनाई, अर्थात बाबा ने बनाई। क्लियर हो रहा है ना? तो प्यार बच्चों से होता है। अब चाहे लौकिक बच्चे हो या चाहे अलौकिक। अभी हम लोग बूढ़े बूढ़े हो गए, कन्याएं आती हैं तो जरूर है ना बच्चे जैसे ही लगेंगे ना। छोटी छोटी कन्याएं आती है, 14 साल की, 15 साल की, 20 साल की। हम लोग अभी 80 साल के होने के लिए जा रहे हैं तो क्या लगेगा? ऐसे बाबा को ये सब क्या लगे होंगे? बाबा 60 साल का हो गया तो कैसे 3-4 साल 5 साल ऐसे
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 साल तक बच्चों की लाइन थी। उसके बाद 21, 22, 23, उसके बाद तो फिर बाबा यशोदा, वो तो बात दूसरी ही थी, वो तो दूसरी बात थी। तो क्लियर हुआ। ठीक इसी प्रकार धैर्यवत, धैर्यता, और इसके साथ साथ में धैर्यवान। धैर्यवत क्या है? जो धैर्यवत कहाँ से शुरू होगा? जो सुनाया जा रहा है आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके हम सुने, सुनने की स्टेज तक हम धैर्यवत। फिर जो सुना है उसको हम करना है, उस करने में धैर्यता चाहिए। पहले मुझे क्या करना है वो सोच, उसके बाद सेकंड क्या करना है वो सोच। करने में जो आप सामने से पेपर आएंगे, कहाँ सहयोग मिलेगा, कहाँ सहयोग मिलेगा, जो करने में सामने से पेपर आएंगे उसके लिए धैर्यवान बनना, माना उनके साथ चलना पड़ेगा। विरोधी से भी सहयोगी बन के चलना पड़ेगा, लेकिन उसके अवगुण को नहीं ले लेना बाबा। और सहयोगी से तो सहयोगी बन के चलना, लेकिन उसमें फंस नहीं जाना, नाम रूप में नहीं फंस जाना जिसको बाबा बोलता है। तो नाम रूप में फंसना नहीं है, लेकिन किनारा करना। इसलिए क्या करना पड़ेगा? मुझे धैर्यवत बनना पड़ेगा। धैर्यवत बनने के लिए पहले मुझे मुरली धैर्यवत होकर के सुननी पड़ेगी। मुरली सुनने का भी धैर्य नहीं। घड़ी में 5 मिनट आगे हो जाएगा, बहन समझा रही होगी, सामने से आवाज आएगी, जल्दी जल्दी पूरा करो ना, टाइम हो गया। अरे भाई कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? 5 मिनट नाश्ते को ही लेट होगी ना। और तो अच्छा आपको उठना है, आप उठ जाइए, आपकी परिस्थिति का आप सबको क्यों बोलते? इतना बोलने में, सुनने में, देखने में कितना धैर्यवान स्थिति चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो बाबा, नहीं तो हमेशा बाबा देखो, जो अव्यक्त मुरली आती है उसमें धैर्यता शब्द आता है, जो साकार मुरली आती है उसमें धीरज आता है, धैर्यवान बनो आता है। लेकिन ये जो ऑलमाइटी की मुरली है, पीयू की मुरली, इसको बोलते पीयू माना बाप, अकेला बाप, ऑलमाइटी माना अकेला शिव बाबा। 2 बाप मिलके नहीं, दादी में 3 मिलते हैं, ब्रह्मा में 2 मिलते हैं, ऑलमाइटी में 1 ही मिलता है, अकेला। ठीक नहीं? तो इस चीज का ध्यान दो, धैर्यवत स्थिति को मुझे धारण कर। पहले मेरे में सुनने की तो क्षमता होवे, आत्मा को देखने की तो मेरी धैर्यता होवे। मेरे बोल को मत देखो, मेरी कमियां तो मेरे में 1000 है। जिसके द्वारा ऑलमाइटी ने चलाया वो क्या संपूर्ण थी? कोई नहीं संपूर्ण। संपूर्ण बन रहे हैं धीरे धीरे। समझ में आया? तो बाबा कह रहा है दूसरी चीज अंतर्मुखता क्या लाती है? पहला अचल, दूसरा स्थिर, तीसरा धैर्यवत। चौथी चीज क्या होगी? जितना हम धैर्यवत होंगे उतना निर्माण चित्त, अपने कार्य का अहंकार आता है, अपनी बुद्धि का अहंकार आता है, अपनी पोजीशन का अहंकार आता है, धन का आता है, जाति का आता है। अहंकार कितने रूप से आता है, परंतु निर्माणता का एक ही रास्ता है। बताइए कौन सा रास्ता? मन में सोचो। निर्माण और निर्माण चित्त, इसको भी संधि विच्छेद करो। निर्माण माना निर्माणता का एक ही रास्ता है, हमें सुनने की शक्ति चाहिए। जो शांति पूर्वक सुन सके, पहले किसकी सुने? पहले बाबा की सुने। और जो बाबा की सुना है उसको अपने चित्त में रखे। उसको अपने चित्त में रख करके जो बाबा से सुना है, अपनी उस स्थिति को
बनाने में लग जाए। पहले अपने को निर्माण करे। बाबा ने सुनाया, आज इसके लिए सुनाया, इसके लिए सुनाया, इसके लिए नहीं सुनाया। नहीं, बाबा ने किसी के लिए नहीं सुनाया, बाबा ने मेरे लिए। आपको साकार बाबा का एग्जाम्पल दिया था ना, किसी ने सुना है, किसी ने नहीं सुना है। निर्माण चित्त के ऊपर सुनाती हूँ। साकार बाबा सारे दिन यज्ञ के लिए कारोबार, यज्ञ का पत्र, यज्ञ को आंसर, यज्ञ में स्टॉक, यज्ञ के बच्चे, यज्ञ के लिए कारोबार करता था। रात को बाबा को कहते थे, बाबा आप सारा दिन कारोबार करे हो, रेस्ट करो ना। बाबा हाँ कर देता था। 11 बजे अपने खटिया पर चला जाता था। 2 बजे लेटे ही लेटे, लेकिन बाबा जब आंख खुल जाएगी ना, कभी ऐसे सीधा नहीं लेटेगा, ऐसे करके हाथ का सहारा देके थोड़ा आड़ा होकर के हमेशा बाबा ऐसे ही लेटेगा, कभी भी ऐसे सीधा नहीं लेटेगा बाबा। माना ये पोज है चिंतन का, सर्व के लिए चिंतन का, अपने लिए चिंतन का। तो बाबा को हमेशा याद रहता था, मैं खाली ब्रह्मा नहीं, मैं प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा का रोल मैं सारा दिन जो ये बच्चे हैं इनके साथ बजाता हूँ। इनके लिए मैं ब्रह्मा हूँ, जो इनको बना रहा है, खुद बन के इनको बना रहा है, इनके लिए ब्रह्मा हूँ। प्रजापिता सारे विश्व के लिए हूँ। वो तो मेरे सामने नहीं, मैं उनके सामने नहीं। उनको कैसे पता चले मैं तो अमृत वेले 2 बजे से 4 बजे तक विश्व को प्रकाश देता था, एक एक खंड में अलग अलग। आज एक खंड को, कल दूसरे खंड को, या आधा घंटा एक खंड को, आधा घंटा दूसरे खंड को। आज भारतवासी तो कहते हैं हमने बाबा को नहीं देखा, क्यों? उन्होंने जो देखा उसका भी अनुभव नहीं। लेकिन एक विदेशी नहीं कहेगा मैंने साकार को नहीं देखा। संकल्प से पैदा हुई सृष्टि है, सकाश से पैदा हुई सृष्टि है। हर कोई कहता है बाबा मेरे साथ, मैंने बाबा को देखा है, मैंने बाबा को पाया है, हर कोई कहता है, ठीक नहीं? तो प्रजापिता, निर्माण माना पिता, निर्माण चित्त माना प्रजा। सारे विश्व को प्रकाश दिया चित्त में एकाग्रता को ला करके। और निर्माण माना निरहंकारीपन, आयु को भूल गया, बीमारी को भूल गया, संपत्ति को भूल गया, सम्मान को भूल गया। गाली भी जिन बच्चों को पाला अपने तन मन धन से, उनकी गाली खाई, बाहर वाला कोई गाली देने के लिए। जब ये बाहर वालों ने जो दिया 2-3 साल जो किया और वो शांत हो गए, सोचे ये मानेंगे नहीं कि ये बच्चे हमारे आएंगे नहीं। हम ब्रह्मा को क्यों दोष दे रहे, दादा लिख रहा है तो क्यों दोष दे रहे? हमारे तो बच्चे हमारे कहने से आते नहीं, उसको क्या दोष दे, छोड़। तो बाबा निर्माण बना ब्राह्मणों के लिए, निर्माण चित्त बना संपूर्ण विश्व के लिए। इसलिए आज विश्व का कोई भी ऐसा धर्म नहीं जिसमें ब्रह्मा की यादगार ना हो। तो अंतर्मुखता क्या करती है हमारे अंदर? निर्माण चित्त स्थिति को पैदा करती है। अगर रियल अक्षरों में हम अंतर्मुखी बनते हैं तो निर्माण चित्त इत्यादि। अब हमें चिंतन करने के लिए पीयू ने छोड़ दिया, ऑलमाइटी ने छोड़ दिया। और क्या क्या गुण अंतर्मुखता से आ सकते हैं वो आप देखो, वो खुद आप देखो, ठीक है? इत्यादि दैवी गुणों की। अब देखो बाबा नहीं कह रहा गुणों की धारणा होगी, दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। दैवी क्यों कहा जाता है? एक होता है गुण, एक होता है अवगुण, एक होता है दैवी। गुण अपनों के लिए या जिससे मेरा काम है स्वास्थ्य के लिए। गुण 2 जगह यूज होता है, अपने मित्र संबंध के लिए या जिससे मेरा काम है, नौकरी है, ये है, वो है, मेरे बच्चे को एडमिशन मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा फ्री में ट्रीटमेंट हो जाए किसी के थ्रू, तो क्या होगा? वो हो गया गुण।
और अवगुण तो सब जानते हो, उसकी तो बात छोड़ो। गुण का सीमित दायरा है, गुण की सीमा है, माना हद है। दैविक गुण असीमित है, मेरे लिए, अपनों के लिए और असुर के लिए, जो नहीं दिखाई दे रहा है उसके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, ये है दैविक गुण। समझ में आया? सर्व के लिए। और दूसरा दैविक गुण की विशेषता, सदा के लिए। लक्ष्मी के आगे कोई भी चला जाए देगी ही देगी। सरस्वती अर्थात विद्या कोई भी पढ़े स्कूल में, हरिजन हो कि ब्राह्मण हो, वो देगी देगी, विद्या मिलेगी मिलेगी उसको। सरस्वती किसी को नहीं देखेगी इसको दूं या इसको नहीं दूं, लक्ष्मी किसी को नहीं देखेगी इसको दूं या नहीं इसको दूं। समझ में? तो दैवी गुण माना सदा और सर्व के। तो बाबा हमें क्या धारणा करा रहा है? ना गुण धारणा करा रहा है, लेकिन दैवी गुण धारण करा। आश्री गुण तो निकाल ही रहा है बाबा। हमारे गुण भी खत्म हो गए थे, सारे गुण आश्री हो गए थे, सिर्फ स्वार्थ 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 नहीं। तो बाबा कितनी अच्छी इत्यादि करके छोड़ दिया, हमारे को छोड़ दिया चिंतन करो। और क्या क्या दैवी गुण आएंगे अंतर्मुखता में। दैवी गुण अर्थात संपूर्ण ज्ञान में अवस्था प्राप्त हो सकती है। ज्ञान की रिजल्ट मेरे अंदर दैवी गुण। मैं कितनी भी ज्ञानी हूं, अगर मेरे अंदर दैवी गुण नहीं तो मेरी ज्ञानमय स्थिति नहीं। ज्ञानी बन सकती हूँ, ज्ञानमय माना ज्ञान स्वरूप। अभी स्वरूप शब्द कहने लगा, तब स्वरूप शब्द नहीं था। ज्ञान माना हम उसमें खो जाए, हमारे रक्त में ज्ञान चला, उसको ज्ञानमय अवस्था कहते। हमारा रक्त कौन सा है? हमारी सांस से। शरीर का रक्त अलग है, आत्मा का रक्त है, आत्मा की सांस से। हमारे सांस सांस मतलब संकल्प, सांस माना संकल्प, संकल्प संकल्प में गुणों का प्रवाह। हमारे हर संकल्प से गुण निकले, वाइब्रेशन निकले। तो उसको बाबा बता रहा है ऑलमाइटी प्यू प्यू बोलूं ऑलमाइटी बोलूं, संपूर्ण ज्ञान में अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुख ना होने के कारण क्या क्या नुकसान होते हैं। फायदे सुन लिए सभी ने, अभी नुकसान सुनाती हूँ। बाबा जो सुना रहा है, ऑलमाइटी जो सुना रहा है, ठीक है। तो पहला क्या नुकसान है? अंतर्मुख ना होने के कारण संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त हो सकती है। पक्का समझ लो, आप जितना भी ज्ञान स्वरूप बनना चाहो, बिना अंतर्मुखता के बन नहीं। जल्दी से जवाब दे देना, जल्दी से जल्दी हो जाए, चाहे जो भी हो। कई बार ब्रह्मा भोजन होता है, कोई आया है, किसी के निमित्त है, क्लास चल रही है, टाइम हो गया, जल्दी खिला दो। इसको क्या कहेंगे? ज्ञान में अवस्था। खाने के लिए थोड़ी आए हैं, कुछ लेने के लिए आए। कोई आया है जिसके निमित्त ब्रह्मा भोजन है, देरी होने दो। रोज तो अपने घर में समय पर खाते हो ना, उस दिन 1 घंटा लेट खाया तो क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। 2 चम्मच कम मिला तो क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। समझ में आया ना? तो उसको बाबा कह रहा है, ऑलमाइटी कह रहा है, अंतर्मुख ना होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सन्मुख सुने जाते हैं, बाबा को सुनाता है, जो भी कुछ महावाक्य सन्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर के ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो मैं वह महावाक्य वाक्य हो जाते। सिंपल बात। जैसे हमारे पास बाहर वाले आते हैं, बहन जी जो आप सुनाते वही तो सब सुनाते हैं ना, आत्मा परमात्मा तो सब बोलते हो, हमें तो कुछ नया नहीं। लेकिन जो ज्ञान के बच्चे हैं, 84 जन्म लेने वाली आत्मा, ओह बाबा ने तो हमारा बुद्धि खोल दी। ये भी नहीं मालूम था, ये भी नहीं मालूम था, ये भी बाबा ने बताया कि हम देवता बन सकते हैं, हम परमात्मा से बातें कर सकते हैं।
परमात्मा से मिलन मना सकते हैं, परमात्मा के साथ खा सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। जो देवताओं को नहीं मिला, सन्यासियों को नहीं मिला, ऋषियों को नहीं मिला, त्यागियों को नहीं मिला, तपस्वियों को नहीं मिला, वो हमें मिला। जो राजाओं को नहीं मिला वो हमें मिला। तो बाबा कहता है वो महावाक्य साधारण वाक्य। हाँ, बाबा तो रोज मुरली सुनाता है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, चुटका खा के भी सुनने से होगा, ना जाने से भी सुनने से होगा, क्यों कल भी तो वही सुनना है ना, जाके और क्या सुनना है। अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करो। 24 घंटे में आपने कितना समय अपने को आत्मा समझा, वो पूछो अपने आप से, वो लिखो अपनी डायरी में। और आत्मा समझ के कितना समय याद किया वो भी लिखो। नहीं तो जब तक नहीं हुआ लगे रहो, लगे रहो, चलते चलो, करते चलो, रुको नहीं। महावाक्य वाक्य बन जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। माना योग बाबा जो सुना रहा है, अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के मैंने नहीं सुना, तो रिजल्ट क्या होगी? माया उसको ले लेगी, मतलब अर्थात उसका रूप बदल जाएगा। कैसे रूप बदल जाएगा? जैसे खाने का रूप बदल जाता है। अगर हमने ब्रह्मा भोजन बाबा की याद में नहीं खाया तो हम ब्रह्मा भोजन से बाँचेंगे। ये ठीक नहीं बनी, ये चीज ठीक बनी, ये दोबारा ले लेने से आसक्ति में बदल। बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन नहीं खाया, किसमें बदल जाएगा? आसक्ति में बदल। क्या हुआ? माया का परछाया पड़ गया। ऐसी भोग को, जो अच्छी क्वालिटी का भोग होगा वो आज बहुत अच्छा बना, मीठा चावल हलवा बनेगा, क्या भोग बना। बाँचते हैं माया का परछाया। कैसे पड़ता है माया का परछाया? समझ में आया ना? तो बाबा कहता है इसलिए क्या करो, महावाक्यों को महावाक्य समझ करके ही चलो, समझ करके ही सुन। उससे गहराई में जाकर के नहीं, महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। या तो मैं इससे अच्छा समझा सकता हूँ, या तो मैं बहुत जानता हूँ, मुझे सुनने की जरूरत नहीं। ये क्या हुआ? किसका परछाया हुआ? या मैं जिसको सुनाता हूँ वो पक्का जिज्ञासु बन जाता है, मेरे जैसा कोई नहीं समझाता। तो अगर ज्ञानमय होकर के अंतर्मुखी होकर नहीं सुना तो अहंकार, अहंकार रावण का भी नहीं रहा क्या? किसी का भी नहीं रहा, तो हमारा कहाँ से रहेगा? तो अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से, अहंकार से भरे हुए, देह अभिमान से भरी हुई स्थिति में अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। कैसे? देखो, आज जो बाबा ने मुरली में बात कही ना, आज बहन जी के लिए कहा। ये जितने भी पुराने होने, तो मुझे मालूम है इनकी स्थिति क्या है। अरे तुम्हें क्यों गंदगी वर्णन करना, तुम अच्छाई कर सकते, करो, नहीं तो चुप हो जाओ। नहीं, खास आएंगे ही बहन जी का वर्णन करने के लिए। बाबा का वर्णन करो, किस लिए आए? कल्प में एक बार, 83 जन्मों के बाद बाबा मिला, ये 84वां जन्म है हमारा। सोचो तो सही, बाबा कौन है, उसको तो पहचानो। तो कितनी अच्छी बाबा बात बता रहे। औरों का सुनकर रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बनो। खाली अंतर्मुखी नहीं, एकदम गंभीर होकर के, गंभीरता से एक लाइन सुनो, समाओ, एक लाइन याद रखो, सारे दिन पुरुषार्थ करो, कुछ बनो, कुछ बन के दिखाओ, सब देखें, आपसे सीखें,
सब बाबा के पास जाने की इच्छा रखे, माना बाबा जैसा बनने की इच्छा रखे। वो है ना हमारे जीवन का आदर्श। सब दूर भागे बाबा से, परिवार के भाई बहनों से, वो आदर्श है। वो तो हमने 63 जन्मों में किया ना, क्या बड़ी बात है। सबसे पहले हमने लोगों को भगवान से दूर किया, फिर जब भगवान से दूर किया तो इंसान से इंसान को दूर किया, जब इंसान से इंसान को दूर किया तो फिर क्या बन गए? ना भगवान रहे ना इंसान रहे, शैतान बन गए। तो सृष्टि कैसी हो गई? शैतानों की सृष्टि हो गई। हो गई नहीं शैतानों की सृष्टि। अभी बाबा एक एक घर में दीपक जलाया है, स्वर्ग बना रहा है। एक एक घर के एक एक जो बैठे हुए है ना, एक एक दीप हो, सुनहरा दीप हो, स्वर्ग बनाने वाला दीप। ठीक नहीं? ओम शांति। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यार बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में है लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राज
ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति